नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार जो कि शुरुआती दौर में एक फ्लैटिश नोट पे कामकाज कर रहा था, रादर अभी भी जो बायस है वो फ्लैट है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर हो चुका है। पहले नेगेटिव साइड पर था, 8500 के नीचे बाजार खुला, फिर एक पुल बैक के बाद अब हर निशान में मार्केट कामकाज करते हुए 34 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 27,561 का स्तर सेंसेक्स का है। निफ्टी 8500 के ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है, एक अच्छी रिकवरी लेवल से दिखाई है। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट की ओवरऑल ब्रेड थी वो पॉजिटिव साइड पर, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो हर निशान में ही शुरुआत से ही कामकाज कर रहे हैं। मेटल में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, मेटल में शुरुआती दौर में लाल निशान था, लेकिन जैसे जैसे खबरें आनी शुरू हुई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने को लेकर एक अच्छी बाइंग आई और मेटल इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में जहाँ कल तेज गिरावट थी, आज कुछ पुल बैक है। रियल एस्टेट स्पेस भी कामकाज तेज़ी के साथ ही कर रहा है। और सबसे अहम चीज़ छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे कि चीनी शेयर हो गए या फिर टेक्सटाइल स्पेस हो गया, जहाँ पर खरीदारी ज़रूर देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप में रादर कई ऐसे शेयर हैं जहाँ पर एक अच्छी तेज़ी है। मिसाल के तौर पर श्रीराम ईपीसी करीब 20% के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही है। एक अच्छे नंबर को बाजार ने रिस्पेक्ट भी दी है, इसमें प्रीमियर एक्सक्लूसिव है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक अच्छे नंबर्स के बाद वहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ आज के इस सेशन में मौजूद होंगे। हमारे साथ संजीव जैन है और साथ ही कुछ ही देर में धवल पी व्यास मौजूद होंगे, जो कि आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है पूछना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए क्वेरीज भेजिए, शेयर लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर अपनी क्वेरीज तुरंत ही हमें भेज सकते हैं। और अब आपका बाजार है फेसबुक पर भी। जी हाँ, फेसबुक पर लॉग इन कीजिए और आसानी से अपने सवाल हमें पूछिए। facebook.com/zbusinessonline पर लॉग इन करके हमें अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो पहला कॉलर आए हैं, इनफैक्ट उनसे बातचीत कर लेते हैं। इंदौर से सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सुमित जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैम मेरे पास में डेल्टा को आपके 50 शेयर है, 188 के रेट पे मैंने लिए थे। अभी बहुत लॉस हो रहा है, तो मुझे मेरा व्यू 2 से 4 हफ्ते का है, तो अभी और रेट कर लेना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। कंसर्न काफी लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू संजीव। आप ही से सवाल लेंगे। डेल्टा कॉर्प के ऊपर 188 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 172.50 का करंट लेवल है। आज अपटिक्स नजर आ रहे हैं, 2-2.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि अगले 2 से 4 हफ्तों के बीच अगर ये बने रहे यहाँ पर, या फिर इन स्तरों पर कुछ एवरेज करने की भी सलाह देंगे आप और रिकवरी आसानी से हो जाएगी इनकी? गुड मॉर्निंग साक्षी। देखिए, डेल्टा कॉर्प के बारे में अगर मैं कहूं तो एक अच्छी कंपनी है और ओनली लिस्टेड प्लेयर है जो कैसीनो बिजनेस में इन्वॉल्व है। आप देखिए, कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है इस सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट में। और दूसरी कंपनी अभी एक्विजिशन की मोड पे है। लाइक अभी रिसेंटली कंपनी ने अड्डा 52 को एक्वायर किया था और वो रमी वेबसाइट को भी अब एक्वायर करने की बात चल रही है। तो मेरी इन्हें सलाह होगी कि अपना थोड़ा नज़रिया बढ़ा दें, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का नजरिया रखें, तो इन्हें अच्छा रिटर्न भी यहाँ से मिल सकता है। जी, इनफैक्ट आज सुबह खबर भी आई थी, कंपनी के कुछ डेटर्स ने कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप पिटीशन दाखिल की थी। हालांकि शेयर हर निशान में है, 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गणेश हैं जो कि पुणे से मौजूद हैं। गणेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार गणेश जी, क्या सवाल है, पूछिए। मेरे पास बोतल के 250 शेयर है, 108 के रेट पे। मुझे इसका व्यू जानना था। जी, धवल सवाल है इनका बोतल केमिकल पे, मुनाफे में है, 110 पे खरीदारी है, 140-41 का मौजूदा स्तर है, 30-35 रुपये का मुनाफा है। क्या राय रखते हैं आप, क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको याद हो तो 63 पे हमने यहाँ पे रिकमेंड किया था एक लॉन्ग टर्म बाई के लिए बोतल केमिकल, और अभी भी हमारा मानना है कि ये जो स्टॉक है अपना मूव जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखेगा। आप स्टॉप लॉस रिवाइज करिए विथ रिवाइज स्टॉप अराउंड 126। आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी फॉर अ टारगेट नियरली 165 एज वेल एज 180। तो यहाँ पे होल्ड बनेगा रादर देन एग्जिटिंग। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मथुरा से वरुण ने हमें कॉल किया। नमस्कार वरुण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
मैडम मेरे दो सवाल थे। एक तो मुझे स्टोर वन रिटेल 224 पे 10 शेयर हैं। एक तो मुझे पूछना था कि ये इसके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के, तो मुनाफा कितना घट सकता है, बढ़ सकता है, एक तो ये पूछना था। और दूसरा जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है 184 पे 10 शेयर। ठीक है, और तो दोनों उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी थोड़ा सा और रुकूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं यहाँ पर। संजीव, पहले इनका सवाल है स्टोर वन रिटेल को नतीजों के लिहाज से इनको क्या करना चाहिए। फिलहाल ये जानना चाहते हैं 224 के लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है स्टोर वन रिटेल में, और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया हुआ है। 184 के लेवल्स पर, अच्छे लेवल्स पर काफ़ी खरीदारी की है। 272 के आसपास का ये प्रेजेंट भाव देखने को मिल रहा है। तो जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। देखिए साक्षी, पहले मैं स्टोर वन रिटेल पे कमेंट करना चाहूँगा। जैसा कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली स्टोर वन रिटेल जैसी कंपनियों को बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरी इन्हें स्टोर वन रिटेल के लिए होल्ड की ही सलाह होगी। अगर मैं जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करूँ तो इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी ये पार्सल प्रॉफिट जुबिलेंट इंडस्ट्री में बुक करें और लेफ्ट स्टॉक के साथ होल्ड करें। जी, तो आपको दोनों शेयरों को लेकर राय दी गई है, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पर भी और स्टोर वन रिटेल पर भी। दीपेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। हेलो सर, दीपेश शर्मा बात कर रहा हूँ। जी शर्मा साहब, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे आरकॉम के 210 शेयर हैं 90.50 के रेट पे। ओके, तो मैं उसे 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, और बता सकते हैं सर कितनी देर और होल्ड करूँ? जी शर्मा साहब, अभी खरीदारी से आधा हो चुका है शेयर। काफी समय आपको लगा ये सवाल पूछने में। क्या आपने एवरेज करने की नहीं सोची इसमें? यस सर। क्या आप एवरेज करने की स्थिति में हैं? आप एवरेज कर सकते हैं? हाँ, एवरेज तो मैं कर सकता हूँ, मैं अभी और होल्ड कर सकता हूँ 1-2 साल तक और। ओके, धवल सवाल है रिलायंस कम्युनिकेशन पर। काफ़ी समय से ये ऐसे ग्रुप है पूरा जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इसमें ही शायद कई सारे न्यूज़ फ्लो इसी कंपनी को लेकर आई हैं। लेकिन आप क्या राय रखते हैं? आधा हो चुका है इनकी पोजीशन से शेयर, क्या करें अब? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अभी तो एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, जस्ट बिकॉज 45-40 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर में एक बाउंस आएगा मेरे ख्याल से 65-70 तक, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। बट डजंट लुक लाइक कि इवन आप 2 से 2.5 साल भी अगर होल्ड करते हैं ये स्टॉक, तो आपका कॉस्ट जो है आएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मर। तो छोटा सा एक लॉस हो जाए, यानी 20-30%, वहाँ पे आप एग्जिट कर लें, वही बेटर रहेगा रादर देन स्टिकिंग। चलिए, आपको यहाँ पर राय भी मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। अहमदनगर से अरविंद कदम ने हमें कॉल किया। नमस्कार अरविंद जी, पूछिए। मैडम मेरे पास 400 शेयर है जेट एयरवेज के। किस भाव पर? हेलो जी, किस भाव पर आपने खरीदे हैं? 459 में। ठीक है, 463 का भाव है। अभी आपको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। कब तक के लिए आप होल्ड करने का सोच रहे हैं इस शेयर को? 1 मंथ। 1 मंथ का ही नजरिया आपका। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। संजीव, जेट एयरवेज को लेकर आपका क्या व्यू है? इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है 4-5 रुपए का। इसको लेकर क्या अभी निकल जाए या फिर अभी बने रहे? और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स की आगे भी उम्मीद है, खासतौर पर आज जेट एयरवेज न्यूज क्लोज में भी है, इन्होंने अपनी 50 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी हैं क्रू के शॉर्टेज की वजह से। और हाल में ये जो दिक्कत हो रही है, क्रू मेंबर्स ने एन मास कॉल इन किया है सिक, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई और फ्लाइट्स कैंसिल की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे जाते हुए जेट एयरवेज परफॉर्मर रहेगा एविएशन स्पेस से? देखिए साक्षी, क्योंकि इन्होंने अपना नज़रिया बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये वीक टू वीक रह सकते हैं इस स्टॉक में। देखिए, अगर मैं जेट एयरवे की बात करूं तो Q2 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। नवंबर 11 को जेट एयरवे अपना रिजल्ट देगी। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जैसा रेलवे की फेयर बढ़ी है, प्रीमियम ट्रेनों की फेयर गवर्नमेंट ने अभी बढ़ाया है, तो इस कारण से एविएशन सेक्टर में फुटफॉल बढ़ेगा, जिससे नॉट ओनली जेट एयरवे, ऑल एयरलाइंस विल बी बेनिफिटेड। तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि एटलीस्ट रिजल्ट तक वेट करें और फिर वहाँ से एग्जिट हो जाएं। जी, तो आपको राय स्पाइस जेट पे दी गई है। आप और साथ साथ जेट एयरवेज पे जैसे जैसे विकल्प आएंगे, जैसे जैसे इसमें न्यूज़ फ्लो आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल राहुल का लेते हैं, दिल्ली से मौजूद भी है राहुल हमारे साथ। राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है, पूछिए। सर मैंने एमटॉक ऑटो लिया है 2050 शेयर्स। 49 से उठाया है, 46 से उठाया है, 45 से उठाया है। ओके, अभी क्या सर इसका क्या होल्ड किया जाए? क्या नजरिया रखते हैं आप इसमें राहुल जी? मैं तो 6 मंथ तक रखता हूँ। ओके,
धवल, एमटेक ऑटो काफ़ी न्यूज़ फ्लो में था पिछले दिनों, अब और ठंडा पड़ा है काफ़ी समय से ये शेयर 43-44 रुपये के स्तरों पर है, 46 रुपये पे इनकी खरीदारी है, 2050 शेयर उन्होंने बताया इनके पास है। आप क्या राय रखते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए पिछले 3-4 महीने से ये स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है और मेरे ख्याल से विद स्टॉप अराउंड 39 आप होल्ड करें तो बेटर रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ नियरली 51-53। वहाँ पे जो है आपको 51 के अराउंड जो है अपना जो प्रॉफिट है वो लॉक कर लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज यू नो देयर इज अ स्टीफ रेजिस्टेंस और वैसे भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है, तो बेसिकली वो भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बट 51 के अराउंड जो है एग्जिट कर लीजिएगा। जी चलिए, तो 51 के लेवल्स के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है तो तुरंत ही आप एग्जिट कर सकते हैं, ये सलाह आपको दी जा रही है।